दिसंबर आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान का दिन है। अहमदाबाद जमालपुर खाड़िया की जो बैठक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण गिनती में आती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बैठक पर से रोड शो किया है और हमारे रिपोर्टर मोहम्मद परवेज ने न्यूज स्टार के माध्यम से चारों पार्टियों के उम्मीदवारों से खास बातचीत की थी और जनता तक इनकी बातों को पहुंचाया था। आज 5 दिसंबर अहमदाबाद के साथ साथ 93 बैठकों पर मतदान हुआ। जमालपुर खाड़िया की जनता की क्या सोच रही, अपना कीमती वोट क्या सोच कर दिया और किस किस तरह के उनके मुद्दे उनके विचार थे, उन्हें बताया। जमालपुर खड़िया में पुनरावर्तन ही रहेगा या परिवर्तन होगा? गुजरात विधानसभा का चुनाव 2022 में बेहतर नतीजे हासिल करने के इरादे से बीजेपी, कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और आज 5 दिसंबर है। यहाँ पर अहमदाबाद में मतदान दिवस है और आसपास के जो विस्तार है वहाँ पर भी टोटल 93 बैठकों पर गुजरात के अंदर ये दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो आज मत देकर, अपना कीमती वोट देकर यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह के मुद्दे रहे और किस सोच से उन्होंने यहाँ पर आज मतदान किया है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक भाई मुंशी। तो आप चुनाव वोट देकर आए हो? हाँ, मैं वोट देकर आया हूँ। बताइए अपना निशान। ये देखिए निशान। क्या सोच कर, क्या मुद्दे थे दिमाग में? मुद्दे तो ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो गए बार की सरकार थी, अब इस बार हमारे को सरकार से ये उम्मीद है कि कुछ नई चीज़ लाए पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक को बेनिफिट हो। महंगाई का जो मार पड़ी है पब्लिक पे और काम धंधे की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। हम इस वक्त अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विस्तार में है और हम यहाँ की बात करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार है, अभी क्या चाह रहे हो? उनका जो काम था वो ठीक था या फिर कुछ परिवर्तन चाहोगे? ठीक है, काम तो करा है, ठीक है, जो भी करा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि और परिवर्तन हो। जैसे कि उन्होंने अभी जो मतलब मुद्दे रखे हुए हैं कि 300 यूनिट फ्री करेंगे, गैस का बाटला इतने का होगा, तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए गरीब का भला होना चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाफ मुंशी। आप अपना कीमती वोट देकर आए हो? हाँ, दे के आया ये लिया। क्या मुद्दे दिमाग में थे? मेरे मुद्दे में यूँ है कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, FD स्कूल है, FD स्कूल के अंदर कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि बच्चे को फ्री हो सकता है। ये मुद्दा कांग्रेस आए, भाजपा आए, या तो आम पार्टी आए, या तो MI आए, 4 में से कोई भी आए, बच्चों की स्कूल क्वालिफिकेशन के लिए वो फ्री होना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ। FD में ही नहीं है, जैसे 2-3 स्कूल है, चीपा LPL है, अंजुमन है, इसके अंदर थोड़ी सुविधा है कि फ्री में बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है FD में। तो आपके यहाँ के जो विधायक है उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्री में चालू की है ना अपने विस्तार में? कोई हमारे बस वो विधायक है जो उनकी जगहों पे चालू करी है, बस उनके यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ पास तो आए नहीं है। कितनी स्कूलें जो यहाँ पर उन्होंने चालू की है? देखो, स्कूल का तो पता नहीं है हमें, पर फिर भी चालू किए। आप बोल रहे हो तो ठीक है, चालू होगी, लेकिन हमारे बच्चे तो जो है वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फी भर के ही भर रहे हैं। और उसके लिए कुछ होना चाहिए, प्रोसेस जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो होना चाहिए स्कूल के अंदर। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा चालू होने और क्वालिफिकेशन अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ। क्या सोचकर आपने आज इस बार वोट दिया है? क्या मुद्दे रहे आपके दिमाग में? मुद्दे तो यही है कि जो पार्टी आएगी, कोई भी पार्टी आवे, और हमें इस भरोसा है और उम्मीद है कि इस बार जमालपुर खाड़िया के अंदर कुछ अच्छा करके बताए ये लोग। जैसे आज हम इतनी तकलीफ में, बेरोजगारी हमारी बहुत है, कि हमारा मन जानता है कि किस तरह है। आज हमने वोट इसके लिए दिया है कि अब जो पार्टी आवे कुछ ना कुछ अच्छा करे और हमारे को रोजगारी मिले। जैसे आज हम 1 बरस के अंदर दारुल इमला विस्तार के अंदर वॉशिंग जो खाते हैं जो बंद हो चुके हैं, हम सिलाई के कारीगर हैं, मजदूर इंसान है, अब हम 6 महीने के अंदर मान हम काम करने जाते हैं, पूरा बंदिश कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा अच्छा हो जाए और हमारी कोई भी पार्टी आवे। और आपके यहाँ के जो विधायक है उन्होंने थोड़ा भागदौड़ तो किया था चालू करने के लिए? किया था, अपन कुछ उनकी प्रॉब्लम होगी वो अपने को पता नहीं है, लेकिन हम तो मजदूर है, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। कुछ टाइम से बंद है यहाँ के कारखाने? मैं करीबन कुछ 8 महीने से लगातार नहीं कुछ इधर से उधर भाग रहा हूँ काम धंधे के लिए। बाकी अभी कुछ ये चीज़ चालू नहीं हुई। जब ये चीज़ चालू होगी तब हमारे को काम धंधा मिलेगा। और मैं इस बार ये उम्मीद लगाता हूँ कि कुछ पार्टी आवे और अच्छा करके बतावे हमारे को। किस तरह के मुद्दे रहे इस बार? आप वोट देकर आए हो, क्या सोच कर आप चुनाव कर आए हो? इस बार जो है बिल्कुल परिवर्तन लाना है
परिवर्तन इसलिए लाना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, धंधा रोजगार अभी सबका ठप है, फैक्ट्रियां बंद है, मिलें बंद हो गई है। अहमदाबाद में कितनी मिलें बंद हो गई है और कई तरह का परिवर्तन जो है यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। नए रोजगार की ज़रूरत है, नई फैक्ट्रियों की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है। जमालपुर खाड़िया विस्तार के जो विधायक है उनका काम किस तरह का रहा इस 5 साल के प्रदर्शन में? देखो, उसका तो जो है खाड़िया विस्तार का जो काम है वो बिल्कुल धीमी गति से था, इसलिए परिवर्तन अभी थोड़ा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ की यहाँ पर जमालपुर खाड़िया में सुविधा की ज़रूरत है आपके हिसाब से? देखो, रोड, रास्ते, गटर ये तो जो है मामूली है, लेकिन जो है एजुकेशन पे भी ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है, धंधे रोजगार पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। पहले वो बात हो, महंगाई कम करे, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है, तो वो सब हो नहीं रहा अभी। ये होना चाहिए, ज़रूरी है, इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है। तो इस बार आपके विचार से यहाँ पर परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा, पुनरावर्तन नहीं होगा। हम जमालपुर के कुछ और विस्तार के अंदर घूम रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग मिले हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका किस तरह का इस बार चुनाव में माहौल रहा है। क्या माहौल रहा है इस बार चुनाव के अंदर? किस किस मुद्दों पर आपने वोट देने के लिए सोचा है? सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश लेवल पे अपने को सोचना चाहिए कि अपने एक कैसा देश बनाना चाह रहा है। अभी जैसे गुजरात के इलेक्शन चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर बिजनेस, टेक्सटाइल मिल्स, फार्म में सभी जगह पर वहाँ पर आप देखो बिजनेस, धंधा, व्यापार पूरा बंद हो चुका है। जबकि हम हिंदू मुस्लिम बस यहीं पर रह गए। उससे आगे कभी हमने सोचा नहीं कि हमें करना क्या है। एक्चुअल में ये देश को कौन चलाएगा? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप तो उस वक्त थे, आपको अधिकार था वोट देने का, तो आपने किसको चुना? ऐसे लोगों को चुना कि आपको अधिकार नहीं था, आपने वोट डालकर आए, तो किसे? अभी एजुकेशन समझो, आप एजुकेशन पे स्कूल है, उसके बाद अपने रोजी रोजगार है, बिजनेस, धंधे, व्यापार वाले व्यापारी, हम तो ऐसे हो गए कि काम धंधा ही नहीं है। अभी बिजनेस के लिए हम बहुत सा सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको बिजनेस बंद करा दे रही है गवर्नमेंट। फ़ोन कर करके खंडड़ियाँ मांगती है कि भाई हमको खंडड़ी दो, पार्टी को खंडड़ी दो, वरना आपकी प्रोसेस हाउस बंद हो जाएगी। तो ये कहाँ जा रहे हैं? किस टाइप का स्टेट, किस टाइप का देश बना रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है। जमालपुर के अंदर भी ऐसे कुछ उद्योगपति है जिनका टेक्सटाइल का कारोबार है जो कुछ सालों से बंद है, तो उसको लेकर कहाँ तक आपके विधायक जो रहे यहाँ पर कांग्रेस के, उन्होंने किस तरह का काम किया और वो कहाँ तक पहुँचा है? उस प्रोसेस को कब चालू होगा, कुछ आपको पता है उसके बारे में? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे कोशिश तो किया है कि करने वाला ने, बट उसमें कैसा है कि ऊपर से ही ऑर्डर उनका दिया हुआ है, तो ऑफिसर ऊपर से ऑर्डर आएगा वही काम करेगा। विधायक बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, पर उनको कोई रिप्लाई ठीक से आ नहीं रहा है। ठीक है, डेट पे डेट मिलती है, इस डेट पर हो जाएगा स्टार्ट, इस डेट पे प्लान डल जाएगा, इस डेट पर, बट प्रॉपरली अभी लाइव टेलीकास्ट आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो कि वहाँ की कंडीशन क्या है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम है। तो इस बार का क्या रहेगा आपका चुनाव में, कि पुनरावर्तन या इस बार परिवर्तन? परिवर्तन ही जरूरी है मेरे हिसाब से। तो सबसे परिवर्तन होगा स्टडी पर, बच्चों के एजुकेशन पर, हॉस्पिटल पर। हमको बहुत सी चीज़ें, ऐसे मुद्दे हैं जो अभी इतने कम वक्त में हम नहीं बता सकते, बहुत से मुद्दे हैं देश के, तो परिवर्तन बहुत जरूरी है गुजरात में। आपके जमालपुर खाड़िया विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिवर्तन होगा या पुनरावर्तन ही रहेगा? आपके विचार से क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन होगा। परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विस्तार में। कुछ वक्त पहले हम लोग जमालपुर की जनता से हम लोग बात कर आए। अभी इसका जो दूसरा पहला है जमालपुर खाड़िया, अभी इस वक्त हम खाड़िया में है और खाड़िया की जनता के दिल में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह से उन्होंने वोट दिया है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक भट्ट है। तो क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या सोचकर आपने अपना जो कीमती वोट है उसे इस्तेमाल किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के विकास के हिसाब से, राष्ट्र के विकास के, राष्ट्र की सुरक्षा के हिसाब से हमने वोट दिया है। किस तरह के मुद्दे रहे इस बार आप चुनाव के लिए गए, तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जमालपुर खाड़िया विस्तार को लेकर? हम वोटिंग के लिए गए तो हमें ऐसा लगा कि खुद देश के लिए हो रहा है, बराबर है, तो अपने भी कुछ करे, इसके लिए हमने हमारा वोट दिया है। कीमती वोट है हमारा और हमने दान भी किया है। इस हिसाब से अभी हमारा जो 2012 का जो पुनरावर्तन था वही अपने फिर से परिवर्तन में बदल जाए, अपने ऐसे चाहते हैं। हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए हमें। कि हमने आपको यहाँ का जो माहौल रहा है
जमालपुर खाड़िया विस्तार को हमने आपको बताने की कोशिश की है और उसी के साथ हमने पूरी निष्पक्षता से हमने यहाँ पर जमालपुर खाड़िया की हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। फिर वो भले कोई भी उम्मीदवार रहा, उससे हमने खास बातचीत की और किस तरह के उनके दिल में, किस तरह से उनका लोगों के लिए जो विचारधारणा थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। आज 5 दिसंबर यहाँ पर अहमदाबाद में और 93 बैठकों पर यहाँ पर मतदान दिवस है और 8 दिसंबर को 3 दिन के बाद यहाँ पर मतदान का जो रिजल्ट है वो आने को है। देखना रहेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर विजय बनकर आती है। गुजरात अहमदाबाद जमालपुर से मोहम्मद परवेज की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार।